On behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. Thank you very much for staying in touch and joining me in this session. Yesterday, we were discussing about the graphics, starting up the graphics section in PowerPoint. So with the start of basic tool, what we have done is with the help of इस तरह की कुछ शेप हमने बनाई थी. सो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट के वैसे तो द सेशन इज हैज बीन इट्स गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन स्टिल if anyone is interested so he can take up his notes on pen paper, right? So let's get started. Let me share my screen again and please confirm, can you see my screen and everything is crystal clear visible to you now? कोई एक बंदा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you, ma'am Javeria, Azra. Thank you very much. Okay, let's get started. आज हमने दोबारा से जो yesterday मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल बेसिक चीज आपको बताई थी कि इन एनी ऑफ द ग्राफिक्स टूल, आप कोई भी दुनिया का ग्राफिक टूल उठा के देख लें, उसकी बेसिक शेप्स रिमेन द सेम. So is there any student out of you who can just name it out या chat box में मुझे confirm कर दे कि what are those basic shapes? Basic shapes का मतलब क्या होता है? The सबसे ज़्यादा basic और the most basic shape कोई भी graphics की कोई बंदा chat box में confirm करे कौन सी वो basic shapes हैं. And this is something refer back to my absolutely correct, Javeria. You have nailed down. Absolutely. Lines, circles, squares. These are rectangle. Absolutely correct. Thank you very much. Manur, Harim, Azra, and you guys are absolutely brilliant. Excellent. Now I'm pretty sure that you actually जब मैं refer back कर रहा था my first session तो उसमें ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी. So that means you are crystal clear in your mind कि उन्हीं बेसिक शेप्स से आप कोई भी ग्राफिक टूल ओपन कर लें, चाहे वो फोटोशॉप है, चाहे वो इलस्ट्रेटर है, चाहे वो कोई और. देयर आर सो मेनी. ठीक है ना. आई जस्ट डू नॉट वांट टू नेम. मैं सिर्फ नेम उनका ले रहा हूँ जो हमारे कंसर्निंग है या जिनको हमने इन टच करना है. सो उनमें स्टार्ट अप विद हमने यस्टरडे स्टार्ट किया पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में हमने जाके इंसर्ट्स मेन्यूज में से इंसर्ट से जाके शेप्स और द बेसिक थिंग्स. और बाय द वे, जितनी ज्यादा शेप्स पावर पॉइंट ने दी हुई हैं, इतनी शेप्स शायद प्रोबेबली किसी और टूल ने इतने इतने बड़े मेगा लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन उनमें बेसिक शेप्स उस तरह नहीं है. लेकिन दे नो दैट पर्सनली कि अगर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सो विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल यू कैन क्रिएट रेक्टेंगल. एंड अगर आपने शेप सर्कल या ओवल ड्रॉ कर लिया है, तो ओवल से आपने कैसे और डिफरेंट शेप्स बनाते जाना है, राइट? सो टू स्टार्ट अप विद आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, दैट इज व्हाई वी हैव ऑप्टेड कि हम 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम पावर पॉइंट के रखेंगे. एंड द एम इज कि हमने पावर पॉइंट नहीं सिखाना, बल्कि ग्राफिक डिजाइन की बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक चीजें आप लोगों को इसमें टीच करनी है. सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड आउट विद द शेप्स yesterday. एंड हमने क्या किया था, एक कोई भी सर्कल विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट टूल एक सेंटर में ड्रॉ किया था. एंड जस्ट टू रीकैप कि हमने लास्ट सेशन में कहाँ पे एंड किया था, वहीं से ताकि हम दोबारा शुरू करें. तो हमने स्टार्ट किया था सर्कल से. डियर स्टूडेंट्स, सर्कल को जाके हमने डबल क्लिक या फॉर्मेट के मेन्यू से जाके इसमें शेप आउटलाइन की थी हमने, नो फिल. एंड इस सर्कल को आइदर आउटलाइन ब्लैक करें या दिस इज योर चॉइस. हमने एडिट शेप से जाके इसको कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म कर दिया था. करेक्ट. लेट मी गो अगेन. कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म करने से क्या हुआ, ये बेसिक शेप्स में से निकल के एक एडिटेबल शेप के उसमें आ गया. लेकिन अभी भी एक प्रोसेस इसके ऊपर और होना इन्वॉल्व है. उसके लिए हम दोबारा एडिट शेप में गए और एडिट शेप से जाके एडिट पॉइंट्स इसके ओपन कर दिए. सो इस तरीके से हमने जाके किसी भी चीज को किसी भी एंगल से, शेप से, किसी भी तरीके से, अगर आप डी शेप या कुछ कॉर्नर को एक दफा सेलेक्ट करके और फिर उससे पकड़ें, एंड चॉइस इज योर्स कि आप जिस भी अपनी मर्जी की शेप पे इसको लेके जाना चाहते हैं.
लेके चलेंगे, करेक्ट। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वी हैव डन यस्टरडे। आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी डिलीट दिस वन। और यस्टरडे जिस तरह हमने स्टार्ट किया था इंसर्ट से जाके, शेप से जाके, सर्कल या रेक्टेंगल से, तो लेट सपोज रेक्टेंगल से, स्क्वायरिश रेक्टेंगल से जिस तरह हमने, इफ यू रिमेंबर, हमने ये चीज बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही आज दोबारा हम इस स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स प्ले विद दिस थिंग, करेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फिल इन नो कर देना है, जीरो कर देना है। कैसे? डबल क्लिक। किसी के पास वर्जन डिफरेंट हो सकता है पावर पॉइंट का, सो आप अकॉर्डिंगली एज पर योर वर्जन, मैंने ओल्डेस्ट वर्जन सिर्फ इसीलिए यूटिलाइज करा था सो दैट के प्रीवियस यूजर्स के लिए, जो इनके पास प्रीवियस वर्जन हैं, ओल्डर वर्जन है, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। स्विचिंग फ्रॉम ओल्डर टू न्यू इज कंपैरेटिवली इजी, लेकिन अगर आप नए वाले यूज कर रहे हैं और किसी के पास पुराना है तो उसके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। सो जस्ट टू गिव यू अ क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इसके अंदर सबसे पहले शेप फिल में जाके नो फिल कर देना है, सो दैट कि हमारे पास ये लाइन शुड बी आउटलाइन इन द ब्लैक फॉर्मेट। एंड उसके बाद हम इस एक शेप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते। दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट। इंसर्ट से जाके हमने शेप से जाके ये टूल पकड़ा और इस टूल से हमने ये चीज बनाई। लेकिन अब अगर आप डबल क्लिक जाके फॉर्मेट पे जाएं और एडिट शेप से जाके कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म नहीं करना, दैट वाज आवर यस्टरडेज लेक्चर। आज हम कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपने शेप बनाई हुई है इसको चेंज शेप कर दें इनटू एनी अदर, करेक्ट। लेट्स सपोज मैं चेंज शेप फ्रॉम दिस टू दिस कर देता हूं। So that means कि आपका square now becomes something else. So interesting. अब again, keeping in mind that what I spoke yesterday, आज मैं वहीं से दोबारा कंटिन्यू करूंगा। ये एक रेक्टेंगल की शेप आपके लिए, सॉरी नॉट, बिकॉज यू आर नो मोर कॉमन पर्सन, यू आर नाउ ऑफिशियली अ काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनर जिसका स्टार्टअप हो चुका है। सो आपने इस रेक्टेंगल को हर डिफरेंट शेप से देखना है। सो हम आज क्या इस शेप से करने जा रहे हैं, दैट वुड बी येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। कि इससे जिस तरह यस्टरडे हमने एक बॉक्स से निकल के ये सारा कुछ बना लिया था, बिल्कुल ऐसे ही आज आप देखें हम इससे क्या बनाने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस, और कॉपी एग्जैक्टली इसके ऊपर करना है प्लीज। सो हाउ कैन यू डू दिस? फर्स्ट थिंग इज कि कंट्रोल प्लस डी इज फॉर डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट करने के बाद लेट्स ब्रिंग इट टू एग्जैक्ट, बिल्कुल उसके ऊपर, और उसके बाद कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट। अब ये जो लोकेशन और जो साइज आपने बताया इसने वो पकड़ा और उसके ऊपर डुप्लीकेट से डुप्लीकेट करनी शुरू कर दी। मैंने इसको 4 टाइम्स कंट्रोल प्लस डी किया, सो इसने 4 बेसिकली इसकी डिफरेंट, मे बी शायद 4 मे बी 5, लेट मी चेक आउट कि कितनी इसने, okay 5, so that means let me undo everything, sorry, undo, करेक्ट। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग काम करने जा रहा हूं कि किसी भी एक को पकड़ के मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ मैं इसकी शेप चेंज कर देता हूं, करेक्ट। इसको पकड़ के मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एक शेप और पार लेता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के ड्रैग करके बाहर की तरफ ये शेप, एंड 1 2 3 4, इसका मतलब एक और भी है। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ लेट्स ब्रिंग इट आउटसाइड। सो एक शेप से दूसरी शेप कैसे बननी जा रही है, ये और आप इंटरेस्टिंगली आज एक और नया चीज आप पावर पॉइंट की, या पावर ऑफ पावर पॉइंट आज आप एक और नई तरीके से देखेंगे। So now, as we have 5 different shapes combined together, we have not done anything. So straight away go to the format and change edit shape, and edit shape to change shape, and let's convert this into this. Okay, so let's undo this and again go to this format, edit shape and change shape. Say let me convert this into anything, जो भी आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं इसको, करेक्ट। सो लेट मी अनडू दिस एंड फॉर्मेट से जाके एडिट शेप एंड चेंज शेप एंड ब्रिंग इट टू स्टॉप। लुक एट दिस,
सो जस्ट आपने एक शेप बनाई और एक शेप से करते करते क्या से क्या बनना शुरू हो गया. That is yet another a very interesting part of Photoshop, and it on single clicks it gives you so much immense power कि आप जो चाहें इससे क्रिएट करना शुरू कर. करेक्ट. नाउ कीप इन माइंड कि हमने बेसिक शेप क्या बनाई थी. That was just a triangle, sorry, rectangle. And rectangle से करते करते where we have reached to this stage. So आज that is yet another. मैं let's suppose मैं undo कर देता हूँ, वापस दोबारा इस पे आ जाता हूँ and format से जाके now I would request कि आप change shape से जाके आप ये सारे के सारे one by one करके try करें. फॉर्मेट से जाके एडिट शेप से जाके चेंज शेप इनटू एनी. करेक्ट. सो ये देखें, जो शेप आप अगर इसके दरमियान गैप ज्यादा होता तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी शेप्स बन सकती हैं इससे. सो लेट मी अनडू दिस और दोबारा जाते हैं हम वापस फॉर्मेट एंड एडिट शेप और एडिट शेप से जाके लेट्स सपोज वेवी. लुक एट दिस. अब आप अगर इसका कलर कुछ और कर दें, इसका कलर कुछ और कर दें, इसका कलर कुछ और कर दें एंड कलर्स के थ्रू आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते जाएं एंड स्काई इज द लिमिट्स. लेट मी अनडू दिस. मैं इसकी पहले कर लेता हूँ डुप्लीकेट. ये स्लाइड है हमारी, मैं इसकी कर लेता हूँ राइट क्लिक से डुप्लीकेट स्लाइड सो दैट कि हम जो एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करें हमारे पास एक बैकअप मौजूद हो. सो लेट मी गो टू दिस फॉर्मेट, एडिट शेप, चेंज शेप टू स्टार्स. लेट्स सपोज चलो 24 कॉलम स्टार पे हम चले जाते हैं. करेक्ट. अब अगर आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं. वो किस तरह के इस सारे के सारे को ड्रैग से करके ये सिलेक्शन लें. सो दैट मीन्स एवरीथिंग हैज बीन सिलेक्टेड. राइट क्लिक करके फर्स्ट थिंग यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड जो नए वर्जन है जिनके पास एंड राइट क्लिक पेस्ट एज पिक्चर. नए वाले वर्जन में पेस्ट एज पिक्चर आएगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ बिट ओल्डर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो इसमें पेस्ट का लिंक पेस्ट एज पिक्चर नहीं आता. सो फॉर ऑल दोज जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है यहीं से आप पेस्ट एज पिक्चर करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये चीज एज एन पिक्चर आपके पास आ जाएगी. और अगर जिनके पास पुराना वाला वर्जन है वो ये कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड सेव एज पिक्चर. फर्स्ट गो टू दिस, लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे जाके आप इसे करते हैं सेव एंड लेट्स सपोज रिप्लेस और यहां से जाके इंसर्ट से दोबारा यही शेप जो आपने एज एन पिक्चर बनाई आप इसको दोबारा यहाँ पे ले आते हैं. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, इस शेप को कन्वर्ट करेंगे या क्रॉप करेंगे इनटू वो शेप जो आपके लिए कुछ ना कुछ डिजाइन बना दे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस. ओके. एंड इसको हम करेंगे क्रॉप. क्रॉप यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पिक करेगा और दैट इज ऑलमोस्ट द सेंटर. ओके. और यहाँ से उठाएंगे नीचे से और लेट्स गो टू दिस सेक्शन. ओके. एंड हैव अ लुक एट दिस. अब आप इसको उठाएं एंड लेट्स ब्रिंग इट समवेयर हियर, बिल्कुल बॉटम पे. ओके. अब आप इसको पकड़ें, इसको करें क्रॉप. नाउ लेट्स ब्रिंग इट टू दिस लेवल. ओके. सो इसको आप उठा के डालें. सो हैव अ लुक एट दिस वन नाउ. क्या चीज थी और क्या से क्या बनना शुरू होगी. सो इंस्टेंट इंस्टेंट एक एक क्लिक के ऊपर आपकी सारी की सारी चीजें नई से नई शेप बनना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल चलें, लेट मी गो टू वन स्टेप मोर. दिस इज एग्जैक्टली दिस द बेस वन. ओके. मैं इसको पिक करता हूं और मैं जाता हूं होम से सिलेक्ट के ऊपर. नाउ देर आर 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं. लाइक मैं थोड़ा सा जूम इन करूं सो दैट कि आपको आइडिया हो सके. वी आर यूजिंग 5 layers. 1 2 3, this one is 4 and this one is 5. Correct. Now how can you came to know कि ये कौन सी स्लाइड किस नंबर पे है. So the home button, right, menu में जाएंगे home, the first one and the last one. Keep in mind यहाँ से the first one and यहाँ से the last one select and selection pane. Selection pane will give you an idea कि इसमें टोटल कितनी चीजें हैं. Except these are the bottom ones, like for example this one and this is their picture and picture. ये दो पिक्चर्स थी.
उसके अलावा सारी की सारी शेप्स। अच्छा, ये एक और भी मौजूद है। चले मैं इसको फॉर द टाइम बिंग कर देता हूँ डिलीट, सो दैट के हाइट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ओके, सो दैट कि ये और ये आपके सामने जो एक्चुअल हमारी वर्किंग लेयर्स हैं वो सारी की सारी सामने आ जाएं। सो लेट मी जूम आउट ऑन दिस, कंट्रोल की प्रेस करके मैं स्क्रोलर से थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ एंड लेट मी सी इज इट विच वन इज दिस। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके, एंड दिस इज द सेकंड वन, सो दिस इज द लास्ट वन। ओके, ये सेंटर, इसको हाइड करते हैं और अल्टरनेट इसको हाइड करते हैं। सो व्हाट इफ के अगर मैं इन का कलर दिस वन और इसको भी हाइड करके मैं लेट सपोज, ठीक है, या दैट्स द वन, कंट्रोल ए करता हूं, सो दैट मींस के 1 2 3 ये सारी की सारी 3 लेयर्स यू पिक्ड अप। नाउ go to this shape outline and let's change the color to red, yellow, या चलें थोड़ा सा darkish one, okay, and now let's suppose मैं इन तीनों को अब कर देता हूँ off, this one is on, this one is off, this one is on। इन दो को मैं कोई भी कलर और कर देता हूँ, शेप आउटलाइन से जाके येलो एंड शो ऑल करें। नाउ लुक एट दिस, there's another colorful shape and further you can do is कि जो center portion है इसके जाके आप shape fill से जाके इसमें कोई और अपनी choice का color fill कर लें and have a look at this one, नई से नई शेप। अब आप एक काम और करें, लेट मी गो टू दिस वन जो कि हमारी बेसिक शेप थी, हम इसको पिक करते हैं एंड वी मूव टू अगेन फॉर्मेट एंड एडिट शेप एंड चले इसको हम चले लेट मी ट्राई दिस वन, हैव अ लुक एट दिस वन। अब इसमें आप अगेन वही चीज कि इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, इन दोनों को पकड़ के मैं कर देता हूँ डिलीट, सो दैट कि हमारी इस पूरी के पूरी लेयर्स के ऊपर सवाए 1 2 3 4 एंड 5 लेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो लेट मी वन undo undo and undo and let me place some fill color, shape fill with the yellow one and चले outline should be इस दफा no outline का और ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन, करेक्ट। इन सब को पिक करके मैं इसमें कुछ कलर और फिल कर देता हूँ और शेप आउटलाइन इसका भी नो आउटलाइन। नाउ लेट्स सी, शो ऑल करें एंड हैव अ लुक एट दिस वन, अमेजिंग, जस्ट ऑन सिंगल क्लिक्स। अब आप बनाएं इसकी कॉपी, हाउ कैन यू डू इट, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस, इस सारे को पिक करें, कंट्रोल की के साथ इसको उठा के इधर ले आए एंड लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, कंट्रोल की के साथ इसको उठा के इधर ले आए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ये एग्जैक्ट इन पैरेलल इस जगह आ जाएगी। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस वन, इसको सिलेक्ट करने के बाद गो टू दिस फॉर्मेट एंड अब जब शेप्स आप चेंज होना शुरू होंगी, नाउ यू विल फाइंड आउट कि क्या से क्या बनना शुरू हो गया। हैव अ लुक एट दिस वन, सॉरी मैं वो सेंटर को जूम इन करना शुरू करते हैं। हैव अ लुक एट दिस वन, ब्यूटीफुल। अब आप चाहें तो इस वाली का शेप फिल से जाके थोड़ा सा इसको चेंज कर दें एंड चलें इस वाले को ग्रीन ही रहने दें, लेकिन अगेन नाउ द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, करेक्ट। आप इससे एक नई से नई शेप अब आप क्रिएट करते जाएं, एक से एक नई शेप बिल्ड करते जाएं और इस वाले को सिलेक्ट करें दोबारा इंस्टेड ऑफ दिस वन, या चलें इसे सेंटर में रहने देते हैं एंड लेट्स टेक सिलेक्ट दिस वन, गो टू फॉर्मेट एंड एडिट शेप एंड कन्वर्ट शेप इनटू अच्छा वो पहले हमने ये किया था, लेट मी गो टू दिस वन, ये अगेन मिलता जुलता हो जाएगा, सो लेट मी अनडू दिस, फॉर्मेट एडिट शेप चेंज शेप टू 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 टू, अच्छा ये हम पहले कर चुके थे, लिहाजा इसको भी करते हैं अनडू एंड फॉर्मेट से जाके अब आपके लिए मैं
लाइक ओपन बिल्कुल छोड़ रहा हूँ. आई जस्ट डू नॉट वांट टू टेल यू कि किस तरीके से बार बार इसको देखते जाएं एंड एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं, एंड यू विल रीच टू सम स्टेज जो कि बहुत अमेजिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग. ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें आपके पास बनना शुरू हो जाएंगी, एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बिकम योर पोर्टफोलियो. रेफर बैक टू माय यस आज का सेशन जिसमें मेरे साथ थे मियां बिलाल. ही वाज द गूगल एक्सपर्ट्स, गूगल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट था. अभी उसने रिसेंटली जो एग्जाम पास किया गूगल की तरफ से. सो ही वाज टेलिंग अस दिस होल स्टोरी. द स्काई इज द लिमिट्स. आप जितना अपने आप को एक्सपैंड करना चाहें, जितने अपने पर फैलाना चाहें, दैट इज योर चॉइस. Look at this. So, dear students, I think I just do not want to go more and more in detail. That is very much your choice कि आप इसको लेकर क्या से क्या बनाना चाहते हैं. Now, interesting thing, the new start of your graphic design life starts here. Is there any question right now from anybody? I would like to listen and I would appreciate अगर आप लोग इसके ऊपर कोई ना कोई अपना comment दें. If there is no question, I have plenty of questions to you. अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं कर लूंगा. चलें, let me start by the basic questions from let's start from this bottom. Can we have Zainab Umar? Are you listening to me? Zainab. अच्छा, is there anyone जिसको आज का लेसन समझ नहीं आया? चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें. If you're not interested कि बोलना मुश्किल है, okay. Varisha, go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. यस, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सर आज का तो लेसन क्लियर हो गया था. जो कल का लेसन था उसमें से मुझे एक कंफ्यूजन थी. वो जो पहले आपने 3D क्यूब से शेप जो बनाई थी, आई हैव ट्राइड टू डू दैट, बट मैं वो नहीं कर पाई थी. मेरे से वो लेवल पे नहीं फिक्स हो रही थी. शायद मैं कॉपी पेस्ट नहीं उनको सही से कर रही थी. मैंने कौन वो आइसक्रीम तो मैंने बनाई थी. इफ यू वुड अलाउ मी देन आई विल सेंड दैट टू यू. या दैट वाज सो सिंपल, बट आई कुड मेक दैट वन लाइक क्यूब वाला. तो आप वो प्लीज अगर बता दें तो थैंक यू सो मच. उसमें मैंने जो हैक या ट्रिक बताई थी, आई थिंक यू जस्ट फॉरगॉट दैट वन लाइन. यू फॉरगॉट टू रिमेंबर दैट. वो हालांकि मैंने वीडियो में उससे थोड़ा सा शायद इस तरह इंटीमेट किया भी था दैट हाउ कैन यू लाइन अप दोस थिंग्स, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ दोबारा. ओके, let me thank you. Okay, so let me unmute one of my previous student, Noman Mir from Karak. Khan sahab kya hain sange? Alhamdulillah. सर मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? Say it again, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी सही. सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सुनाएं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. तो सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी. यस प्लीज. सर आपने जो ये शेप बदली ये आपने कैसे बदली? दोबारा बोलो, आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. क्या आपने पूछा? शेप बदली थी? शेप मैंने पूछा ना कि आप, यस सर, आपने शेप को कैसे एडिट किया? शेप को कैसे एडिट किया था? ओके, सो दैट मींस कि आपका क्वेश्चन भी रिलेटेड टू द यस्टरडेज लेक्चर है. सो लेट मी गो टू स्किप दिस वन. फर्स्ट थिंग जो कि ये वाली की थी हमने, शेप को कैसे हमने सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. देखो बेटा, शेप को इंसर्ट सबसे पहले आप कोई भी शेप, मैं एम नॉट कंसर्न कि आपने सर्कल उठाया, स्क्वायर उठाया. लेट्स सपोज आज हम सर्कल के बजाय हम इनमें से शेप में से ये वाली शेप उठा लें. ओके, ये वाली शेप. अब इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू एडिट या एडिट करना है. तो डबल क्लिक या मेन्यू से फॉर्मेट, एडिट शेप पे जाके
आज हमने ये किया था, यस्टरडे हमने ये किया था। अगर आपने इसकी शेप को चेंज करना है टू एनी फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म इसका नाम ही इसलिए दिया गया कि आप इरेगुलर शेप को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो कन्वर्ट टू फर्स्ट दिस रेगुलर शेप स्क्वायर को आप फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दें फर्स्ट। तो एक काम ये हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया फ्रॉम नॉर्मल शेप से फ्री फॉर्म में। अब आपने दोबारा इस पे क्लिक करके इसके पॉइंट्स को एडिट करना है। जैसे ही आप इसके पॉइंट को एडिट पे क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू द ऑप्शंस। आप इसको उठा के इधर ले आए, ओके, या आप इसको उठा के इधर ले जाएं, चॉइस इज योर्स। आप इसको एक दफा क्लिक करें और इसको उठा के इधर ले जाएं, या इसको उठा के थोड़ा सा इस शेप में ले जाएं। आई होप इट मेक सेंस नाउ। नुमान अली खान, ऑल क्लियर? Okay, perfect. Righto. So first thing done. Now let's get back to the second shape जो ये चीज हमने की थी. How much time we have? Okay, we still have 5-10 minutes. Okay, let me create a new layer. मैं यहाँ से जाके नई blank बिल्कुल layer ले रहा हूँ. So हमने shape से जाके हमने cube pick किया था. That cube is in the basic shapes में. That is under the 10. That is the basic shape. हमने कल बेसिक शेप ये वाली पिक की थी विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट टूल। शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक करके इसको इस शेप में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग किया था। अच्छा, who asked me this question? I just want you to unmute. किसने क्वेश्चन किया था? Who was this जिसने क्वेश्चन किया था? So that कि मैं exactly address कर सकूं। Okay, so that means के who was this? He was Varisha. Okay, Varisha, there's a hack या trick is this कि आप इसको करें zoom, okay, first। उसके बाद आपने करना ये था कि ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है आपने, ठीक है। आपने इस शेप को भूल जाए किसी भी तरफ से, कंट्रोल की के साथ इसको प्रेस करें और इस कॉर्नर को बॉटम कॉर्नर को मिलाना है इसके साथ। That's it. Okay. Now let's make another copy of this. आप इससे थोड़ा सा इधर करते जाएंगे, ये देखो इससे मुड़ जाएगा, ठीक है। Undo, ये बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ। Now let's make another copy of this and let's bring it to here. Here's the second copy. अब क्या हुआ, ये हो गया आगे, वो हो गया पीछे, करेक्ट। सो राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ऑल सेट। अब हम करेंगे ये कि लेट्स सपोज हम इन तीन से ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। वो कैसे कि स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल की प्रेस करने के बाद मैं माउस की जो स्क्रॉल बार है उसको मैं जूम आउट करता हूँ। सो हियर वी कम, जूम आउट हो गया। अब मैं करता हूँ इसकी एक कॉपी बैक साइड पे, राइट। सो बैक साइड पे कैसे करना है, इस कॉर्नर को मिलाना है आपने इस कॉर्नर के साथ। सो लेट्स कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं उठा के लेके जाता हूँ, जस्ट इसके साथ प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, नो नो नो, यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद राइट क्लिक एंड सेंड टू बैक, ओके। अब अगर मैनुअली अगर आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ जाएगा, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि इट इज नॉट कनेक्टिंग, सो कंट्रोल की के साथ आप इसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल की और एरो के साथ आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह, राइट। अब देखें यहां से दिस इज absolutely correct, but this one is not getting correct. So let's bring it to more down. Yes, that's it now, correct. So अब आप इसको पिक करें, ओके। अच्छा जी, अब आप इसको पिक करें दोबारा, किसको, 1 2 and 3 को, and let's bring it, इस बैक वाले कॉर्नर को मिलाना है इसके साथ। कंट्रोल की प्रेस करें, इसको मिलाना है इसके साथ, ठीक है। तो जहां भी आपको लगे क्लोजेस्ट, ओ सॉरी मैंने कंट्रोल की प्रेस किया हुआ नहीं था, कंट्रोल की के साथ प्लस। सो दैट मीन्स के नाउ लुक एट दिस, इंटेंशनली मैंने थोड़ा सा इसको अवे प्लेस किया सो दैट कि इसका ये गैप नजर आ जाए। अब आपने क्या करना है, माउस को छोड़ देना है, कंट्रोल की के साथ, एरो कीज के साथ, कीबोर्ड की एरो कीज के साथ इसको इसके साथ मर्ज कर देना है। मर्ज कर देना मीन्स के बिल्कुल ज्वाइंट कर देना है। उस तरह ज्वाइंट करना है कि ये वाली सेंटर लाइन
उस वाली सेंटर लाइन के साथ एग्जैक्ट ये सेंटर में हो जाए, करेक्ट। जब ये बन गया तो बस आपकी शेप बन चुकी है। आप इस सारे की एक कॉपी बनाएं, लेट्स मेक इट अबव टू दिस। अब आप देखें ये गौर से कि ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसको कंट्रोल की दोबारा माउस छोड़ दें और and let's place it somewhere here. Now it is somewhere closer to the center one, correct? So आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करें। अब आपने क्या करना है, आपने, मैंने क्या किया था, मैंने सबको सिलेक्ट किया था, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले किया था इनका कलर चेंज टू समवट लाइक कुछ इस तरह वाला कलर, ओके। एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दिया था अराउंड 25 या सम 10-15, आई डोंट नो कितना किया था, लेकिन कल हमने कुछ ऐसा किया था। अब आपको गौर से देखें तो यू विल फाइंड आउट द फ्लॉज। वो फ्लॉज सबसे पहले ये कि इसके जो एजेस हैं इनका कलर डिफरेंट हो गया उसकी निस्बत। सो लेट्स सेलेक्ट एवरीवन और फॉर्मेट से जाके शेप आउटलाइन से जाके नो आउटलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एक ही साइज की हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप वही वाला कलर जो आपने चूज किया उससे आइदर थोड़ा सा लाइटर या थोड़ा सा डार्क चूज कर, करेक्ट। सो अब आप सेंटर वाले पोर्शन को उठाएं और इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आए, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रेट ऊपर, ठीक है ना। और इसको हमने कल दिया था, शायद हमने कलर चेंज किया था इसका, समथिंग लाइक दिस। एंड इसको भी थोड़ा सा बाहर ले आए विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, लेकिन या एरो कीज या फिर माउस से जस्ट इसका कलर आप, ये एक्सपेरिमेंट करने से हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज सो इजी। लेकिन इतने मजे की शेप्स बनती हैं इससे कि वैसे कोई देख के यकीन ही नहीं कर पाता कि ये कैसे इतनी जल्दी बन जाएगी। ठीक है वरीशा, ऑल सेट, परफेक्ट। सो अब आपने करना ये है कि एट लीस्ट आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि मैं इसको, लेट मी फर्स्ट